दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार देश में चल रही भयंकर महामारी कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सब लोग अपने काम को छोड़ छाड़ कर घर में बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की कुछ एप्लीकेशंस जैसे टिकटॉक पर आप आमतौर पर बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे। टिकटॉक पर आज के टाइम में हमारे देश के बड़े बड़े स्टार्स भी आ गए हैं और साथ में आम लोग भी टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपना टाइम पास करने में लगे हैं। लेकिन आज इन सोशल मीडिया का उपयोग जहां अच्छे काम के लिए हो सकता है, वहीं इससे बहुत ज्यादा अश्लीलता भी परोसी जा रही है और हम सब इन सब से आंखें मूंदे स्वीकार भी कर रहे हैं इन्हें। टिकटॉक के जरिए बच्चों और युवाओं को जिस अश्लीलता की राह पर धकेला जा रहा है वो सोचनीय है। हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत को भूलकर तुरंत में कुछ भी करने को उतारू हो गए हैं। भौंडी अश्लीलता को हमने पॉप कल्चर के रूप में अपने जीवन में उतार लिया है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज नई पीढ़ी का अपनी संस्कृति से लगाव खत्म हो गया है क्योंकि वो उस संस्कृति से परिचित ही नहीं हो पा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक एप्लीकेशन किस तरह से भारत देश को बर्बाद करने पर तुला है? क्या आप जानते हैं भारत के लगभग 10 करोड़ लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, जिसमें से 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर पूरी तरह से टिकटॉक पर एक्टिव हैं। हमने अपनी पुरानी पीढ़ी द्वारा बनाए गए गीतों को गाना छोड़ दिया है। अब हम सब कुछ फिल्मी धुन पर गा बजा रहे हैं, जिसका आधार आज पश्चिमी संगीत होता है, जबकि हमारे पास अपना संगीत है, अपने गीत हैं, अपनी कला है। किंतु ये जो अश्लील प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, उनका अपनी जमीन, अपनी धरोहर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश को टिकटॉक बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम आपको टिकटॉक द्वारा पहुंचाई जाने वाली उन्हीं नुकसानों के बारे में बताएंगे जो कि हर भारतीय को पता होना चाहिए। टिकटॉक का भारत का सबसे पहला प्रभाव अभी हाल ही में देखने को मिला, जो मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदों ने गलत हरकत करते हुए अपने वीडियोस टिकटॉक पर पोस्ट किए। उन्होंने सरकार द्वारा बताए गए नियमों को न मानते हुए एक दूसरे के साथ हाथ ही नहीं मिलाया, बल्कि एक दूसरे को गले लगाते हुए कोरोना को चुनौती दी और कहा, जब तक हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हमें कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता। इससे भारत के बहुत सारे मुस्लिम लोग प्रभावित भी हुए और उन गलत वीडियोस से गलत धारणा लेते हुए गलत काम करने लगे, जैसे नोट पर थूकना और उसे रास्ते में यूं ही फेंक देना। कोरोना से संक्रमित जमातियों को हॉस्पिटल की नर्सों के साथ बदसलूकी करना और नग्न नाच करके दिखाना। भारत देश में टिकटॉक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही दर्शकों द्वारा उन्हें देखकर बहुत पसंद भी किया जा रहा है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वीडियो पसंद आती है, तो वो अपने सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर उन वीडियोस को शेयर भी करते हैं, जिससे टिकटॉक एप्लीकेशन बनाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका एक छोटा सा मनोरंजन प्राप्त करने का जरिया यानी टिकटॉक एप्लीकेशन के जरिए चीन को हमारे देश की संवेदनशील जानकारी मिल जाती है। जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरा विश्व अपने सभी प्रकार के काम धाम छोड़कर बैठा हुआ है, वहां मात्र टिकटॉक के जरिए ही चाइना करोड़ों मिलियंस डॉलर आज एक दिन में कमा रहा है। इस एप्लीकेशन में खतरों का भरपूर भंडार है, क्योंकि सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो इसमें आपका डेटा चुराने का पूरा इंतजाम किया गया है। चाइना आपका पर्सनल डाटा कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही अगर आप टिकटॉक अकाउंट डिलीट भी करते हैं तो भी आपका डेटा डिलीट नहीं होता। टिकटॉक पर बनाई जाने वाली वीडियोस से छोटे छोटे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है। अगला सबसे बड़ा नुकसान यह है कि देश में हो रही इतनी गंभीर बीमारी को लेकर इतने गंदे मजाक उड़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के बहुत से युवा उनसे प्रभावित हो रहे हैं और हमारे देश के युवा इसके जरिए गलत बातों के अलावा और कुछ नहीं सीख रहे। टिकटॉक के जरिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे लोगों को छोटी छोटी बातों पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बेवजह वे लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जिनका मजाक सोशल मीडिया के जरिए उड़ाया जाता है। आज के इस समय में टिकटॉक एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले बच्चे 13 साल से कम आयु के हैं और यही बच्चे अपने मजेदार वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगते हैं, जिसे देखकर कोई भी अनजान व्यक्ति उनको फॉलो कर सकता है, उन्हें मैसेज करके इन बच्चों को गुमराह कर सकता है। भारत देश के छोटे बच्चों के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। बच्चों को निर्लज बनाना, अश्लीलता के जाल में इस तरह फंसाना, वो भी जीवन भर इसी में अटके और भटके रहें, यही इन टिकटॉक जैसे प्रोग्राम का उद्देश्य है। इंटरनेट के कुछ अच्छे और बुरे उपयोग हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक चिंगारी से घर जल जाते हैं और एक शमा घरों को रोशन कर देती है। वैसे ही इंटरनेट भी हमें अच्छी जानकारी देते हैं, वहीं उसके पास अंधेरे पक्ष भी है और हम इस स्याह सफेद पक्ष में भेद नहीं कर पा रहे।
आज टिकटॉक जैसे कार्यक्रम फूहड़ता की सारी सीमा लांघ रहे हैं, जिसमें हम मासूम नन्हे बच्चों को फूहड़ और अश्लील तरीके से नाचना सिखा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि हमने गंदे मनोरंजन को अपना लिया और अच्छे बुरे का भेद करना बंद कर दिया है। यही हमारी कमजोरी बन गई है कि हम मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता को परोस रहे हैं, उसे जीवन शैली का एक अंग बना लिया है। जब अश्लीलता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है तो फिर हम ना तो कुछ सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। हम सिर्फ क्षणिक सुखों के लिए जीते हैं। तत्काल सुख प्राप्ति के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया है हमने। तभी तो टिकटॉक जैसे प्रोग्राम को जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं। टिकटॉक पर डाला गया कंटेंट छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका की सरकार ने अपनी एयर फोर्स में इस ऐप को बैन कर रखा है और इंडोनेशिया ने भी कुछ समय के लिए अपने शहर पर इस ऐप को बैन कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत की सरकार भी आज इस ऐप पर बैन लगाने की सोच रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि इस ऐप को चलते रहने देना चाहिए या इस पर बैन लगाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों, हो सके तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि ये सच्चाई हर किसी को पता चले और ऐसी एप्लीकेशन का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।